नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और डिस्कस कर रहे हैं आज हम 2 जून 2021 का डेली करंट अफेयर्स। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले मैं डिस्क्रिप्टिव अपलोड कर चुका हूँ, तो कोशिश ये रहेगी कि डिस्क्रिप्टिव मैं सुबह अपलोड कर दूँ और ऑब्जेक्टिव को मैं शाम या देर रात तक क्या कर दूँगा, आपका अपलोड कर दूँगा। आपको जो पसंद आए, अगर आपको लगता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप बेहतरी से कर पाएंगे, ये इस तरीके के एग्ज़ाम है आपका जहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा रहा है, तो आप इसको प्रेफर कर देना। और आपको ये लगता है कि आपको डिटेल एनालिसिस करना है तो आप डिस्क्रिप्टिव वाला भी देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राजनाथ सिंह ने कितनी वस्तुओं की दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को अधिसूचित करने के लिए सैन्य मामलों के विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 108 चीज़ें हैं जो भारत के करेगा, सेल्फ मेड करेगा डिफेंस के क्षेत्र में। तो बात करें, राजनाथ सिंह ने 108 वस्तुओं की दूसरी सकारात्मक सूची जो स्वदेशीकरण सूची को अधिसूचित करने के लिए सैन्य मामलों के विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह आत्मनिर्भरता जो आपका क्या है, जानते हैं, आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करेगा और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगा। वैसे भारत जो पहले टारगेट कर रहा है वो अफ्रीका को टारगेट कर रहा है कि वो अपने कि भारत अपने जो स्वदेशी निर्मित जो भी होंगे रक्षा बोल सकते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उन्हें निर्यात करे। अच्छा, दूसरी सूची उन हथियारों प्रणालियों पर विशेष ध्यान देती है जो वर्तमान में विकास परीक्षणों के अधीन है, जिनके भविष्य में पक्के आदेशों में परिणत होने की संभावना है। दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में जटिल प्रणालियों जैसे सेंसर, सिमुलेटर, हथियार, गोला बारूद जैसे हेलीकॉप्टर, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट आ जाते हैं, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल EW&C सिस्टम, टैंक इंजन, पहाड़ों के लिए मीडियम पावर रडार और MRSM बोलते हैं जिसे, आपका हथियार प्रणाली और भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे अनेक और चीज़ें शामिल हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा, विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 2021 का विषय क्या था? तो सस्टेनेबिलिटी इन द डायरी सेक्टर विद द मैसेजेस ऑन द न्यूट्रॉन। अब कौन सा होता है, तो जो दूध का प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, माँ के पहले दूध को क्या बोला जाता है? माँ के पहले दूध को क्या बोला जाता है आपका? माँ के पहले दूध को बोला जाता है आपका क्या बोला जाता है यार, कैसे निकल गया मेरे दिमाग से। अरे एक सेकंड रुक जाओ, मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, जो आपका मिल्क शुगर है वो कौन सी होती है? मिल्क शुगर होती है, डाइसैक्राइड होती है आपकी, डाइसैक्राइड होती है। और ये होती है आपकी कौन सी, ये होती है आपकी लैक्टोज, ठीक है ना। और ये बनती है आपकी किससे? एक तो गैलेक्टोज होता है जो सिंगल होती है आपकी, या मोनोसैक्राइड बोलते हैं, प्लस ग्लूकोज होती है आपकी। क्या बोलते हैं यार, माँ के पहले दूध को, याद था मुझे। नहीं यार, अभी दिमाग में, यार दिमाग अभी निकल गया दिमाग से। मैं ऐसे एक काम कर लूँगा, कमेंट में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आता है तो आप डाल देना कमेंट बॉक्स में, पर मैं पहले डाल दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। अगर दिमाग में आएगा तो मैं बता दूंगा। तो लिखा हुआ है कि सही उत्तर तो ये सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन द न्यूट्रिशन, तो 1 जून को मनाया जाता है। और एक और चीज़ है कि ये कौन मनाता है? आपका खाद्य और कृषि संगठन जो आपका FAO 2001 से मना रहा है। ये कब बना था आपका? तो 16 अक्टूबर को बना था आपका 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर आपको इटली में देखने को मिलेगा, रोम इटली में। और इसके हेड कौन है? क्यूडोंग यू। अच्छा, श्वेत क्रांति अगर देखा जाएगा, भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में से एक है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड भी जैसे बोला जाता है। और इसके कौन थे उस समय? तो बोला जाता फादर कौन थे? तो वर्गीस कुरियन साहब थे। नेक्स्ट चलते हैं, आंध्र प्रदेश। प्रोटीन नहीं आ रहा याद है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक आदेश पारित करके राज्य कौशल विकास निगम को राज्य भर में एक कौशल विकास विश्वविद्यालय और कितने कौशल विकास कॉलेजों की स्थापना के लिए मंजूरी दी है? तो ये 30 है,
ठीक है ना। 30 है कौशल, और ये 25 संसदीय क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक एक होगा। राज्य भर में IIT में एक एक कॉलेज स्थापित किया जाएगा और एक कॉलेज पुलिवेंदुला में स्थापित किया जाएगा। लगभग 20 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। और संचालन जो व्यय होगा वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, भारत सरकार की अन्य योजनाओं से प्राप्त धनराशि से किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के अभी जो मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11 है। नेक्स्ट न्यूज आती है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मई 2021 में राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो ये आपका गोवा। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 30 मई 2021 को राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, और ये आप याद कर लेना। और कंजर्वेशन, अच्छा इस परियोजना का जो है पहला जो ऑफ ग्रिड बिजली कार्यक्रम उसका नाम है कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड है, तो ये याद कर लेना। और गोवा की बात करें तो प्रमोद सावंत है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। अच्छा बात करें कि आइसलैंड गणराज्य में, अभी आइसलैंड है कि आयरलैंड है, ठीक है ना, क्योंकि मैं सुबह भी सॉरी इससे पहले मैं थोड़ा टाइम पहले ले रहा था तो यहाँ पे आयरलैंड लिख रहा है वो, ठीक है ना। और रिपब्लिक एक तो आइसलैंड का तो क्लियर नहीं है, क्योंकि जो गणराज्य लगता है वो रिपब्लिक को आयरलैंड पे लगता है, तो इसे मैं चेक करके एक बार कर दूंगा सही, दोनों जगह मुझे गलत लग रहा है। तो ये आइसलैंड गणराज्य में भारत के पहले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया तो बाला सुब्रमण्यम श्याम है। तो ये अभी फिलहाल ओसाका कोबे में आपके महावाणिज्य दूत में जापान में, और 2000 में भारतीय विदेश सेवा को उन्होंने ज्वाइन किया था। आयरलैंड की अगर बात करें, देखो यहाँ पे आयरलैंड लिखा हुआ, कैपिटल डब्लिन है, मुद्रा चलती यूरो, और माइकल डी हिंगिस यहाँ के राष्ट्रपति है, राष्ट्रीय खेल यहाँ का गैलिक फुटबॉल है। नेक्स्ट न्यूज आती है, भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के यानी कि FPI के निवेश की सीमा कितने % रखी है? तो 6% रखी है FPI में। और अगर बात की जाएगी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में, अगर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की बात करें तो उसमें 2% है। तो याद कर लेना। RBI के जो अभी कौन है आपके गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास है। मुंबई में हेडक्वार्टर स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट न्यूज़ है, निम्न में से किस IIT ने क्वांटम कंप्यूटिंग शिक्षा और अनुसंधान पर IBM के साथ सहयोग किया है? तो ये आपका IIT मद्रास। IBM की अगर मैं बात करूं तो IBM जो था वो 1911 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट चलते हैं, किसने ASBC एशियाई बुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है? संजीत कुमार है, तो उन्होंने जीता है, ये आप इनका नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किसने मई 2021 में भारत के पहले NFT बाजार की घोषणा की? तो वजीर एक्स है। ये NFT क्या होता है? तो NFT होता है आपका नॉन फंजिबल टोकन होता है, ये ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जैसा आपका क्रिप्टो करेंसी वगैरह इसी में आता है। नेक्स्ट आता है, केंद्र सरकार ने बैटरी चलित वाहनों की पंजीकरण प्रमाण पत्र RC जारी करने और नवीनीकरण के लिए शुल्क का भुगतान करने में छूट की योजना बनाई है। या 2005 के स्तर से किस वर्ष तक अपने कार्बन फुटप्रिंट को 1/3 कम करने की भारत की प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि तैयार करता है? तो ये 2030 है, आप याद कर सकते हैं। इसके लिए फेम योजना चलाता है भारत। तो पहली आई थी 2015 में और 2.0 वर्जन आया था आपका 2019 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मई 2021 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% EWS आर्थिक रूप से कमजोर कोटे के तहत कौन सा समुदाय लाभ उठाएगा? तो ये आपका मराठा समुदाय। बात करें अगर तो EWS जो है आपका कौन सा था? तो 102nd था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, जिसके तहत क्या था कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े उनको 10% का था। महाराष्ट्र की अगर बात करें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। जिलों की संख्या 36, लोकसभा की सीटें 48 और राज्यसभा की सीटें 19 हैं। इंदिरासानी केस आया था, इंदिरासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का एक केस था, जिसके तहत यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्या कर लिया था, बैरियर लगा दिया कि 50% से ऊपर आपके निकल सकते हैं, रिजर्व सीटें नहीं रख सकते, कम से कम आपको अनरिजर्व में 50% तो रखना पड़ेगा। जून 2021 में राज्यसभा के लिए मनोनीत कौन हुए? तो इनका नाम है महेश जेठमलानी, ये आपके राम जेठमलानी के सुपुत्र हैं। बात करें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के एक हिस्से के रूप में राज्य सरकार कोविड-19 के कारण एक या दोनों माता पिता को खो चुके बच्चों के अभिभावक या देखभाल करने वाले बच्चों के वयस्क होने तक कितने रुपए देगी? तो ये आपका कितना रुपए? तो उत्तर प्रदेश की सरकार देगी 4000 रुपए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, योगी आदित्यनाथ, आपके मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, 75 जिलों की संख्या है, लोकसभा सीटें 80 या राज्यसभा सीटें 31 है जो हाईएस्ट है। अच्छा, व्हाट्सएप ने भारत में किन्हें अपना शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो ये आपके और कोई नहीं है, इनका नाम है परेश बीलाल, ठीक है ना। और हैदराबाद तेलंगाना में इसका क्या होगा? आपका हेडक्वार्टर होगा। व्हाट्सएप जो थी वो 2009 में आपके इंट्रोड्यूस हुई थी, ये आप याद रखना। 2013 में इसका अधिग्रहण किसके द्वारा कर दिया गया था? फेसबुक के द्वारा कर दिया गया था। नेक्स्ट चलते, किस बैंक ने तत्काल प्रभाव से SK मजूमदार को अपना फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? तो ये आपका कैनरा बैंक।
ठीक है ना। तो इनका नाम याद कर लेना। मजूमदार 2000 से आपका क्या है, इस कंपनी से, सॉरी इस बैंक से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि जून 2021 में किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने कोविड पीड़ितों के परिवारों को स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मॉर्टलिटीज सक्षम के माध्यम से वित्तीय राहत दी है। तो ये आपके जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अभी कौन है आपके, मनोज सिन्हा। और कौन सा एक्ट था जिसके तहत आपका बन के आया था, तो 31 अक्टूबर को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज मिल गई थी, वो था जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और कौन सा एक्ट था, तो वो था जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी राष्ट्रीय उद्यान दाचीगम हो गया, सलीम अली हो गया, काजीरंगा हो गया आपका, सॉरी काजीनाग हो गया आपका, और किश्तवाड़ हो गया। काजीरंगा तो आपका कहाँ है, असम में, काजीरंगा ना, काजीरंगा नेशनल पार्क। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं, उड़ीसा के किस जिला प्रशासन कोविड-19 केयर सेंटर में मरीजों और होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों को रेडियोग्राफी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सरे, तो ये आपका कटक है, ठीक है ना, ये कटक याद कर लेना। बात करते हैं उड़ीसा के, तो नवीन पटनायक हो गए मुख्यमंत्री, गणेशी लाल राज्यपाल हो गए। 30 जिलों की संख्या, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें आपकी 10 हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा पर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस चीनी नाम को मंजूरी दी है, तो तीनों को दी है। टोटल मिला के टोटल साइज से 8 है, टोटल मिला के कितना 8। और ये कौन सा मिशन था उनका, तो चांगी 5 मिशन था, किसका 2020 में जो छोड़ा गया था आपका, किसका, चाइना का। तो इसने अपना वहाँ पे क्या उतारा था, लैंडर और रोवर दोनों उतार दिए थे। अच्छा, राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप किसने लॉन्च किए, तो ये आपके और कोई नहीं है, आपके डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह ने, ठीक है ना। आगे चलते हैं, वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर पुस्तक का दूसरा और समापन खंड सावरकर कंटेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966, तो ये किताब है आपकी किसकी, विक्रम संपत की, दूसरा एडिशन है इनका, और ये 2021 तक आपकी क्या हो जाएगी, लास्ट 26 जुलाई तक आपकी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसे प्रकाशित किया है। अच्छा, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये किसकी पुस्तक है, तो ये आपकी रवि शास्त्री की, ये वर्तमान में भारतीय टीम के आपके क्या कोच है। अच्छा, लिखा हुआ है किस IIT ने एक उपकरण विकसित किया जिसको टीकों शरीर के अंगों रक्त के परिवहन के दौरान तापमान रिकॉर्ड कर सकती है, तो ये किया भाई IIT रोपड़ जो आपका पंजाब में। तो याद रखना आप -40 से 80 डिग्री तक कर सकते हैं। तो होप किसका यूज़ किया जा रहा हो, तो मरकरी का यूज़ किया जा रहा होगा। अच्छा, लो टेम्परेचर के अगर -40 से नीचे जाना फिर अल्कोहल का यूज़ करते हैं। अल्कोहल कहाँ तक फ्रीज नहीं होता, तो ये लगभग 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका फ्रीज नहीं होता। किस राज्य ने चल रहे कोविड-19 महामारी के दौरान मंदिर के कार्यकर्ताओं और पुजारियों को समर्थन देने के लिए 10 किलो चावल 15 प्रकार के सूखे राशन के साथ 4000 रुपये की नगद घोषणा की, तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु में सरकार है MK स्टालिन की, स्टालिन ये DMK के हैं आपके। नेक्स्ट बात करें तो ठीक है, MK स्टालिन, बनवारीलाल पुरोहित राज्यपाल, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें कितनी 18। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ RBI ने नियुक्ति में से किसका लाइसेंस रद्द किया क्योंकि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थी, तो ये था शिवाजी राय भोसले सहकारी बैंक था। और ये किसके तहत होता है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत। आगे चलते हैं, मई 2021 में नियुक्त में से किसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड। आधार पूनावाला आपके सीरम इंस्टीट्यूट के कौन है, हेड है, और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वही है जो कोविशील्ड को बना रही है भारत में। कोविशील्ड किसकी है, तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की है, मतलब ये ब्रिटिश आपकी बोल सकते हैं ब्रिटिश मेड वैक्सीन है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिव पंवार 31 मई 2021 को लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त, उन्हें किसके साथ सम्मानित किया गया, तो विशिष्ट सेवा मेडल में अति विशिष्ट भी मिला है, परम विशिष्ट मिला है, सब मिले उन्हें, तीनों मिले, तो ये आप याद कर लेना। बात करें अगर इंडियन नेवी की, तो 1612 में आपकी फॉर्म्ड हुई थी, और उसके बाद वो रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जानी जाती जब तक, और 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया तब वो इंडियन नेवी के नाम से जानी गई। अभी जो आपके एडमिरल है वो कौन है, तो एडमिरल है अभी आपके करमबीर सिंह। कितने रैंक की पोस्ट होती है, तो 4 रैंक पोस्ट होती है, ठीक है ना, ये आप याद कर लेना। और 4 दिसंबर को ये बनाया जाता है, नेवी डे मनाया जाता है, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, मई 2021 को WHO ने कोरोना वायरस रोग के विभिन्न प्रकारों के ग्रीक अक्षरों का उपयोग करते हुए नए लेवल की घोषणा की। भारत में पहली बार पहचाने गए वेरिएंट को क्या नाम दिया गया, तो B16172 जो है उसका नाम दिया गया आपका डेल्टा, ये आप याद कर लेना। बाकी WHO के बारे में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ, टेट्रोस एथनोम कौन इसके
हेड है। दूसरा एक और है जो इसका अन्य वेरिएंट था, उसका नाम था B16171, ये आपका 2 था, तो इसका नाम डेल्टा है 2 का नाम, और 1 का नाम कप्पा रखा गया है। बात करें मई 2021 में किस देश ने जनगणना के आंकड़ों पर जन्म दर में भारी गिरावट के बाद दंपतियों के 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है, तो ये आपका चीन है। 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी ली थी, 2016 में फिर उसे बदलकर 2 चाइल्ड किया, और अब 2021 में कितना कर दिया, 3 चाइल्ड कर दिया। एक्चुअल में हुआ क्या, इन्होंने अपना सेंसस जारी किया है, पॉपुलेशन सेंसस जारी किया 2021, उसमें केवल 0.56% के आसपास इनकी क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली है। और जो इनका TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, वो लगभग 1.6 के आसपास आ गया है। जबकि आइडल कंडीशन जो देखने को मिलती है TFR की, जो अगर सस्टेनेबल करना है पॉपुलेशन को, तो स्टडी करना है, तो वो भी लगभग 2.1 है। भारत के लगभग 2.2 के आसपास है इंडिया की। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये पढ़ लेना, चीन की कैपिटल बीजिंग है, यहाँ पे युआन और रेनमिनबी दो करेंसी चलते हैं। युआन और रेनमिनबी एक ही जैसे भारत में पैसा और रुपया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और राष्ट्रीय खेल आपका टेबल टेनिस यहाँ का चीन का। अच्छा, EPFO ने अपने सदस्यों को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने ग्राहकों का समर्थन करने के लिए दूसरा और नॉन रिफंडेबल योग्य कोविड-19 अग्रिम प्राप्त करने की अनुमति दी है। EPFO की स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी, ये आप याद कर लेना। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट लिखा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग समर्थित परिष्कृत विश्लेषणात्मक इंस्ट्रूमेंटल सुविधा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ सैफ PUC ने किस एयर प्यूरिफायर निर्माता के साथ किया, तो ये मॉलिक्यूल के साथ किया, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, मई 2021 में लेखक और फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ठीक है, आगे चलते हैं, कौन सा देश 2021 में बेलारूस को 500 मिलियन ऋण देगा, तो ये आपका और कोई नहीं, रूस है। और यहाँ के कौन है, आपके व्लादिमीर पुतिन है, प्रेसिडेंट। कैपिटल का है मॉस्को। रूबल यहाँ पे करेंसी चलती है। वहीं अगर बात करें किसकी, बेलारूस की, तो यहाँ की कॉल है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। हाल में न्यूज़ में तो इनका नाम जरूर याद रखना। कैपिटल मिन्स्क। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना। और प्रधानमंत्री कौन है रशिया के, तो उनका नाम मिखाइल मिशुस्तिन। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है, राजस्थान सरकार घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को निम्न में से कौन सी औषधीय जड़ी बूटियों को के पौधे उपलब्ध कराएगी, तो ये अच्छा है, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, तीनों को, ठीक है ना। और बात करें राजस्थान की, तो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। नेक्स्ट चलते, अच्छा गिलोय, इन चारों के अलावा मतलब तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय के अलावा यहाँ पे ये कालमेघ को भी लगाएंगे, मतलब देंगे लोगों को कि घर में लगाया जाए। फिल्म निर्माता अजीत पाल सिंह की प्रशंसित फिल्म फायर इन द माउंटेन्स ने निम्न में कौन सी फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का ऑडियंस अवार्ड जीता है, तो ये आपका इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द लॉस एंजलिस, ये अमेरिका में। तो लगभग 17 भाषाओं में 40 फिल्में प्रदर्शित की गई थी, जिसमें से 16 पहले निर्देशकों की फिल्म थी वहाँ पे लगी हुई। 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन की जहाजों ने 28 मई 2021 को किस शहर में अपना वार्षिक पुरस्कार समारोह मनाया, तो ये और कोई नहीं, मुंबई में मनाया। तो ये आप याद कर लेना। किलर जो आपके नाम किलर सीरीज है उस नाम से जाना जाता है, जिसका आपका मोटो यही है, पहले मारो और जोर से मारो, ठीक है ना, फर्स्ट हिट एंड द हार्ट हिट। तो ये आप याद कर सकते हैं। अशोक कुमार 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के दौरान अंपायरिंग मुकाबले में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय होंगे। निम्न में से किसने उन्हें नामित किया है, तो नामित करने वाले यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। अच्छा, अगर बात करें तो ये कहाँ होना आपका टोक्यो ओलंपिक है 2024 का, कहाँ होना, तो पेरिस में होना है, पेरिस फ्रांस में होना है आपका ओलंपिक, समर ओलंपिक्स है, पेरिस फ्रांस में होना है। और अगर 2028 की बात करेगा तो वो होना है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, ये आपका USA में होना है। अच्छा, इससे पहले कहाँ हुआ था, 2016 में हुआ था रियो में, ब्राज़ील में। तो याद कर लेना, ये आपके क्या थे, ओलंपिक्स थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो 1894 में हुआ था फाउंड, और 1896 में पहले आपके मॉडर्न गेम्स हुए थे, वो हुए थे एथेंस में। और थॉमस बाक किसके कौन है हेड, थॉमस बाक। नेक्स्ट चलते हैं, ये पढ़ लेना, ठीक है ना। और चलो आगे चलते हैं। 28 मई 2021 को अमेरिका ने अफगान सेना को किस शहर में एक प्रमुख सेना अड्डा बनाया, तो काबुल में। अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। काबुल कैपिटल है, और अशरफ गनी वहाँ के कौन है, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये नाम याद कर लेना। और वहाँ पे क्या चलता है, अफगानी चलता है, ये वहाँ की करेंसी है।
नेक्स्ट लिखा निम्न में से किसने टीवी नरेंद्रन को 2021-22 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? तो CII 1895 में बना था। और फुल फॉर्म इसकी क्या आपकी कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, तो याद कर लेना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ओडिशा के मंत्रिपरिषद ने पहले प्रत्येक हाई स्कूल और कॉलेज के छात्र के लिए पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का एक प्रस्ताव अपनाया। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मैंने बता दिया था आपको, और ये जापान में भी चलता है कि, और होना भी चाहिए कि अगर कभी महामारी आ जाए या आपदा आ जाए तो उसके लिए एक अलग से करिकुलम होना चाहिए, ठीक है ना, पढ़ाई में। जापान इसको फॉलो करता है। और अगर ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम देखेंगे तो नवीन पटनायक है। इन्हीं के पिताजी थे कौन? बीजू पटनायक। और इन्हीं के पिताजी के नाम पे वहाँ का एयरपोर्ट है, ठीक है ना, कैपिटल है जो उड़ीसा की भुवनेश्वर में। तो इन्हीं के पिता के नाम पे वहाँ पे क्या है आपका एयरपोर्ट का नाम है नवीन पटनायक के। चलो आगे चलते हैं। तो ये नवीन पटनायक, गणेशी लाल राज्यपाल हो गए। 30 जिलों की संख्या, लोकसभा 21 और राज्यसभा 10। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 जून को माता पिता को वैश्विक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष से एक संकल्प अपनाकर 1 जून को माता पिता के वैश्विक रूप के घोषित किया था? ये तो 2012 सन। और ये चल रहा था आपको 1980 से। और कुछ इसमें, हाँ, इसकी थीम है दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करें। इसकी क्या आपकी ये थीम है 2021 की। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ तो वीडियो था, लगभग 20-21 मिनट में हम कर गए, लगभग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव है वो लगभग आपका 1 घंटे और 10 मिनट के आसपास है। और लगभग उसमें जो न्यूज़ है वो 40 नहीं है, उसमें लगभग देखने को मिलेंगी 22 से 25 के आसपास। तो आपको जो पसंद आए, जो भी देखना पसंद आए, वीडियो नहीं देख पाते कम से कम PDF पढ़ लिया करें अगर आपको टाइम ना लग पाता। और मेरे हिसाब से अगर वीडियो देख लेनी चाहिए, आप डाउनलोड मार लीजिए, और डाउनलोड मारने के टाइम में कभी भी खाली टाइम पे आप उसे सुन लीजिए केवल, और नोट्स बाद में बना दीजिए। तो PDF जो है मैं वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसका। वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियोज़ है मेरे द्वारा वो बनाई जाएंगी तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। फेसबुक पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।